नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में पूतचई कर यानी कि हड़िया पेय पदार्थ पर लगाया गया कर कब आरोपित किया गया? सही आंसर है 1824 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, CNT एक्ट 1869 में किस प्रकार के भूमि का सर्वे किया गया? सही आंसर है भूयिहर भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में अनुसूचित जनजाति के भूमि के संरक्षण हेतु मंझेस भूमि को चिन्हित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई? सही आंसर है बाबू रखाल दास हल्दर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं अभिधारी प्रक्रिया अधिनियम कब निर्मित किया गया? सही आंसर है 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, CNT एक्ट 1908 में शामिल भूमि के प्रकार हैं। सही आंसर है मुंडारी, खुटखट्टी, भूयिहर और कोड़कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, CNT एक्ट 1908 का पिता किसे कहा जाता है? सही आंसर है जॉन हॉफमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, CNT एक्ट 1908 की किसी भूधृति से किस प्रकार के भूमि अधिग्रहण को मंजूरी देती है? सही आंसर है उद्योग एवं खनन इकाइयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मुंडारे खुटखट्टीदार काश्तकारों के हितों का संरक्षण किस अध्याय का महत्वपूर्ण विषय है? सही आंसर है अध्याय 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, धारा 1 के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रसार क्षेत्र झारखंड के किन प्रमंडलीय भूभागों पर है? सही आंसर है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान प्रमंडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, धारा 3 के तहत अगर कोई रैयत उधार या कर्ज ले और कर्ज अवधि के दौरान भूमि संबंधी समग्र लाभ से वंचित कर दिया जाए तो वह रैयत कहलाएगा। सही आंसर है भूगुतबंध बंधक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अगर कोई भूस्वामी भूधृति के साथ लगान के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी आरोपित की गई हों तो इसे क्या कहा जाएगा? सही आंसर है अस्थावर शर्तें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, CNT एक्ट 1908 के धारा 3 के तहत भूस्वामी का अभिप्राय है। सही आंसर है जमींदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अगर किसी रैयत को नर वारिस ना हो तो भूस्वामी काश्तकार के निधन के पश्चात जमीन का मालिक होगा। सही आंसर है पुनः जमींदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे काश्तकार जो किसी रैयत के अधीन रहकर काश्तकारी करे एवं लगान भुगतान करे कहलाएगा। सही आंसर है दर रैयत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जब कोई व्यक्ति मुंडाओं के खूट परंपरा से भूमि के अधिभोग का अधिकार ग्रहण करे कहलाएगा। सही आंसर है खुटखट्टी रैयत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि हेतु उत्तरदायी अधिकारी है। सही आंसर है उपायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, धारा 16 के अधीन किसी रैयत को कितने वर्ष की काश्तकारी के उपरांत भूमि का अधिभोग अधिकार सुरक्षित माना जाएगा? सही आंसर है 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अगर किसी रैयत को भूमि के अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो तथा लगान का भुगतान भूमि पर रैयत तालाब निर्माण कर कोई दूसरे उत्पाद का उत्पादन करे तो इसमें भूस्वामी की हिस्सेदारी होगी। सही आंसर है 9/20 हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अधिभोगी रैयत लगानदेह भूमि पर किस प्रकार के वन उत्पाद का अधिकार रखता है? सही आंसर है वृक्ष, बांस, फल फूल, पुष्पभरी और लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत तीसरे कृषि वर्ष के अंतिम कितने दिन के पश्चात विगत 2 वर्षों का लगान भुगतान न करने पर भूस्वामी अनाधिभोगी रैयत को बेदखल कर सकता है? सही आंसर है 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, धारा 46 के अंतर्गत अधिभोगी रैयत अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने पर उपायुक्त की अनुमति से अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भूमि का विक्रय, दान या अंतरण कर सकता है, परंतु इसका क्षेत्राधिकार होगा। सही आंसर है थाना परिक्षेत्र के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, धारा 46 के अंतर्गत कोई अधिभोगी रैयत कितने वर्ष की अवधि तक अपनी भूमि को भूगतबंध बंधक रख सकता है? सही आंसर है 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, धारा 46 के अंतर्गत किसी रैयत द्वारा अंतरित की गई भूमि के पुनर्वापसी के लिए कितने वर्ष के भीतर आवेदन करने पर उपायुक्त जमीन की वापसी करा सकता है? सही आंसर है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भूस्वामी किस काश्तकार द्वारा उचित समय पर लगान भुगतान न करने पर लगान राशि पर कितना प्रतिशत अधिकतम ब्याज आरोपित कर सकता है? सही आंसर है 6.25% वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, धारा 62 के अंतर्गत निर्धारित लगान के अपरिवर्तित रहने के काल अवधि है। सही आंसर है 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
अगर कोई भूस्वामी काश्तकार से निर्धारित लगान के अलावे अतिरिक्त राशि उद्ग्रहण करे तो भूस्वामी को उपकर वसूली के विरुद्ध दंड आरोपित किया जा सकता है। सही आंसर है 6 माह कारावास या 500 रुपये या दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। उपायुक्त के आदेश पर किसी काश्तकार द्वारा कोड़कर भूमि का निर्माण किया जा सकता है तो कुछ वर्षों के पश्चात इस भूमि पर लगान की दर क्या होगी। सही आंसर है सामान्य भूमि का आधा या किसी तृतीय वर्ग के धनहर भूमि के प्रचलित दर का आधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अगर CNT एक्ट के तहत कोई भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य अपनी भूमि का अंतरण करता है तो स्वयं या उसका वारिस कितने वर्ष के भीतर उपायुक्त के पास आवेदन करे तो स्वीकार्य माना जाएगा। सही आंसर है 30 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। आदिवासी जमीनों की रक्षा के लिए SAR अदालतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत और कब किया गया। सही आंसर है अनुच्छेद 71 के क के तहत 1972 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। CNT एक्ट के धारा 71 के ख के तहत अगर भूमि अंतरण प्रक्रिया में अंतरक दोषी पाया जाए तो कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। सही आंसर है 3 वर्ष तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी के माध्यम से भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार करा सकती है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है। सही आंसर है अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी किसी अधिकार अभिलेख का पुनर्निरीक्षण कितने महीनों के भीतर कर सकता है। सही आंसर है 12 महीने के भीतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन उपरांत भूमि संबंधी विवाद पर कितने महीने तक काश्तकार उपायुक्त न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है। सही आंसर है 6 महीने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। CNT एक्ट के तहत किसी भूमि संबंधी शर्त के वर्तमान मूल्य का परिकलन कितने वर्ष का औसत होता है। सही आंसर है 10 वर्ष का औसत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। जब किसी भूस्वामी द्वारा किसी अभिधारी को 1 वर्ष से कम अवधि हेतु भूमि मौखिक पट्टे पर दी जाती है तो यह भूमि कहलाती है। सही आंसर है विशेषाधिकार युक्त भूमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के उपरांत कोई काश्तकारी किसी गलत दर्ज सूचना के खिलाफ राजस्व अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। सही आंसर है 3 माह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। CNT एक्ट के तहत दाखिल किसी वाद में सुनवाई के दौरान रूढ़ी या रीति के तहत महिला सदस्य की उपस्थिति में अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है। सही आंसर है धारा 160 के तहत। नेक्स्ट है यदि किसी रैयत को किसी पट्टी की डिग्री मिले तो किस समय अवधि के द्वारा भूस्वामी द्वारा पट्टा निर्गमन नहीं करने पर उपायुक्त अपने हस्ताक्षर एवं मुहर से पट्टा दे सकता है। सही आंसर है 12 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। धारा 186 के अंतर्गत किसी काश्तकार के खिलाफ कुर्की या आदेश निर्गत किया गया हो तो कौन सी सामग्री कुर्की प्रणाली से बाहर रहेगी। सही आंसर है वस्त्र, कृषि उपकरण, मवेशी, बीज, भवन सामग्री और लेखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। धारा 191 के तहत निर्णित ऋणी को 50 रुपये तक के वाद में गिरफ्तार किया गया हो तो उसे अधिकतम कितने माह का जेल हो सकता है। सही आंसर है अधिकतम 6 माह का। नेक्स्ट है धारा 208 के अंतर्गत काश्तकार के लगान बकाई की स्थिति में अगर किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत की जोत का विक्रय किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में अंतरित होंगे। ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजाति के सदस्य, ऑप्शन बी है अनुसूचित जाति के सदस्य। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी सही होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। और आज कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।